हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब की बात करने वाले हैं जनवरी 2025 की सरकारी नौकरी, जो कि बड़ी भर्ती है। बड़ी भर्ती इसलिए क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में ये वैकेंसीज है और लड़कियों के लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बेस्ट गवर्नमेंट जॉब लड़कियों के लिए। ऑल इंडिया की जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। अगर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आवेदन जरूर कीजिएगा। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, सैलरी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है आपकी। यहाँ पर ऑफिस का वर्क मीन्स आपका क्लरिकल वर्क इसमें रहेगा। कंप्यूटर पर बैठकर आपको वर्क करना होगा। तो चलिए हम इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं, क्योंकि इसका नोटिस रिलीज कर दिया गया है। कब तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जनवरी 2025 की भर्ती के बारे में जानेंगे। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले हम इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर हैं 13,735। कैटेगरीज वाइज आप यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए, वैसे इसमें मेल कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं और फीमेल भी एलिजिबल हैं, बट फीमेल के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि फीमेल्स के लिए जो जॉब है या वर्क है, जो चाहती हैं कि आपको कहीं फील्ड वर्क ना करना हो, ऑफिस में बैठ करके आपकी जॉब हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो चाहती हैं बैंक की नौकरी। तो ये जो जॉब है ये बैंक की जॉब है, बैंक की नौकरी है। और बैंक भी आप देख रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। SBI क्लर्क वैकेंसी है ये। सो आपका क्लरिकल वर्क रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। 13,000 प्लस वैकेंसीज हैं। 17 दिसंबर 2024 से एप्लीकेशन स्टार्ट है। 7 जनवरी 2025 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स, ये क्लर्क की ही वैकेंसी है। SBI की वेबसाइट पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। सर्कल वाइज वैकेंसी, यहाँ पर ऑल इंडिया में वैकेंसीज आई हुई हैं, तो आप सर्कल वाइज देखेंगे। जिसमें कि स्टेट अगर हम देखें तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, लद्दाख, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, दिल्ली, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड, केरला, लक्षद्वीप, सभी जगह वैकेंसीज हैं। सभी स्टेट में वैकेंसीज हैं। और ये जो भर्ती रहती है, इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात अगर हम करें तो एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुकी हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। इसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन आप देख रहे हैं, और आपकी जो ग्रेजुएशन है ये 31 दिसंबर 2024 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है। अदर कोई भी रिक्वायरमेंट इसमें नहीं रहती है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन के बेस पर आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो अगर जो फीमेल कैंडिडेट है अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो उनके लिए एज 20 से 28 वर्ष होनी चाहिए, और आपकी एज 1 अप्रैल 2024 से काउंट की जाएगी। और अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं, OBC कैंडिडेट हैं, PWD कैंडिडेट हैं, तो आपके लिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो आप इसमें आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी इंटरव्यू आपका नहीं होता है। सिंगल आपका प्री एग्जामिनेशन होगा और मेंस एग्जामिनेशन होगा। प्री एग्जामिनेशन हम यहाँ पर देखेंगे। प्री एग्जामिनेशन में आपका इंग्लिश लैंग्वेज रहती है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी से 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, और 1 घंटे का आपका ये एग्जाम रहता है। MCQs टाइप्स रहता है, ओके। एंड नेगेटिव मार्किंग रहती है, 1/4 मार्क माइनस किया जाता है रॉन्ग आंसर देने पर। जब आप प्री एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं तो इसके बाद आपका मेंस एग्जाम होता है, और कई कैंडिडेट को ऐसा लगता है कि ये जो मेंस एग्जामिनेशन है ये आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। तो ये डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ही होता है, जिसमें आप देख रहे हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे जिनसे क्वेश्चन किए जाएंगे। टोटल 190 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स के रहते हैं। 2 घंटे 40 मिनट का समय इसमें आपको दिया जाता है, और ये भी आपका MCQs टाइप ही रहता है। इसमें भी 1/4 मार्क माइनस किया जाता है, ठीक है। तो ये इसमें इंटरव्यू नहीं रहता है। कई लोगों को लगता है कि इसमें इंटरव्यू होता है, कमेंट भी आते हैं,
तो इसमें आपका इंटरव्यू नहीं होता है, प्री एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन, दैट्स इट। प्री एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मेंस एग्जामिनेशन के बेस पर मेरिट तैयार की जाती है। अब इसमें पे स्केल देखेंगे तो आपकी जो सैलरी है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं 64,480 यहाँ पर दी गई है, रुपीज़ बेसिक पे 24,000 यहाँ पर है। तो सैलरी भी अच्छी खासी है। बैंक की जॉब है, स्टार्टिंग बेसिक पे 26,730 रहता है, ठीक है। एंड अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी भर्ती है, 13,000 प्लस वैकेंसीज हैं, ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी है। हाँ, इसमें आपका लैंग्वेज टेस्ट होता है, आप जिस भी स्टेट से आवेदन कर रहे हैं, जैसे आप यहाँ पर लिस्ट देख रहे हैं, जिस स्टेट से आवेदन कर रहे हैं उसकी लोकल लैंग्वेज इसके सामने दी गई है, ये आपको आनी चाहिए। जैसे सपोज कि आप छत्तीसगढ़ से आवेदन कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ की लोकल लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी है, तो हिंदी या इंग्लिश की आपको नॉलेज होनी चाहिए। बिहार से हैं तो इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, इनमें से कोई एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपका लैंग्वेज टेस्ट जरूर होता है। ओके, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी फीमेल कैंडिडेट के लिए, वैसे मेल कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली फीमेल कैंडिडेट बैंक की जॉब चाहती हैं, ग्रेजुएशन लेवल पर है, किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन किया हुआ हो, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आवेदन जरूर कीजिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई जरूर कीजिए, मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन करने का बहुत ही अच्छा अवसर है आपके पास। एंड ये वैकेंसी अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू। एक मिनट, हम यहाँ पर एप्लीकेशन फीस देखना भूल गए हैं, तो एप्लीकेशन फीस भी मैं आपको बताना चाहूँगी। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करती हैं तो आपको 750 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी। और अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हैं तो आपको फ़ीस माफ़ है, कोई भी फ़ीस पे नहीं करनी है। और ये जो एप्लीकेशन फ़ीस है ये नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस है, किसी भी कंडीशन में फ़ीस रिफंड नहीं की जाएगी। तो इसके एप्लीकेशंस रनिंग है, अगर आप एलिजिबल हैं तो आवेदन कर दीजिए। थैंक यू सो मच।